नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। और आज हम देखेंगे कि जो फोरियर सीरीज टॉपिक है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, उस फोरियर सीरीज पर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो सके। तो आइए, उसमें पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक करंट। हमें ये एक करंट गिवन है और वो कहा गया है कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज द इफेक्टिव वैल्यू। दैट मीन्स कि हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालना है करंट की। तो आप वो कैसे निकाल सकते हो? टोटल वैल्यू मतलब टोटल पावर इसकी हमें निकालने को कहा गया है। तो अगर हम सिग्नल के बारे में देखेंगे तो ये देखेंगे हमें यहाँ पे तीन सिग्नल प्रेजेंट है इसमें। फर्स्ट कांस्टेंट टर्म है, सेकंड कोसाइन टर्म है और थर्ड है वो साइन टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का इंडिविजुअल पावर निकाल लेंगे और उस इंडिविजुअल पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमने लिया कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स जब किए थे जिसमें हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट सिग्नल होता है, कांस्टेंट सिग्नल लाइक इसका मतलब हुआ कुछ इस तरीके का सिग्नल है और इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी है, मान लीजिए ए है, तो इस टाइप के सिग्नल का जो पावर निकलेगा वो निकलेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, 2, जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम एक पावर मान लीजिए P1 निकालेंगे। P1 जो कह देते हैं वो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसका मतलब हुआ 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली P2 जब हम निकालेंगे तो हमने ये भी देखा था उसी लेक्चर में कि अगर साइन या कॉस टर्म होता है तो उस टर्म में जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसका ए स्क्वायर बाय 2 जो होता है वो पावर होती है। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर बाय 2 हमें करना है, तो ये हमें 6√2 का स्क्वायर बाय 2 करना है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 36। सिमिलरली P3 पावर निकाल लेते हैं और हमें पता करना है कि जो एम्पलीट्यूड है √48, तो √48 का हम जब स्क्वायर निकालेंगे बाय 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। नाउ जब आपको टोटल पावर निकालना है तो वो आप निकालोगे P1 प्लस P2 प्लस P3। तो जब आप इस सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 64 वॉट। इस क्वेश्चन का हुआ ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये सिग्नल हमें गिवन है और कहा गया है कि इसका हमें पावर निकालना है। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसमें हमें मैच कराना है कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल हमें पता चल रहा है, और अगर पीरियोडिक सिग्नल पता चल रहा है तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। दैट मीन्स कि कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये सिग्नल जो ट्रायंगुलर पल्स है ये अपने आप को -2 से अगर स्टार्ट करो तो ये 2 पे रिपीट कर रही है, 0 से स्टार्ट करो तो ये 4 पे रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो हुआ 4 सेकेंड। मतलब आफ्टर 4 सेकेंड ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। कोई भी 4 सेकेंड ले लो, चाहे तो आप 0 to 4 ले लो, 2 to 6 ले लो, -2 to 2 ले लो, कुछ भी ले लो, टाइम पीरियड इसका ये हुआ। प्लस अब हमें इसका पावर निकालना है। तो जब हमें पावर निकालना है तो पावर में हमें फॉर्मूला क्या होता है, पावर का 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन जो हमारा सिग्नल है उसकी लिमिट। तो लिमिट हम अगर देखेंगे, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ -2 से 2 के बीच की हम बात करते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड हमारा हो गया 4। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया, ये 4 हो गया। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो सिग्नल है वो सिर्फ -2 से 0 के बीच एग्जिस्ट करता है, 0 से 2 के बीच में तो सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो इस सिग्नल में हम पावर की वैल्यू निकालेंगे उसका जो लिमिट हो जाएगा वो -2 से 0 तक हो जाएगा, बिकॉज यहीं पर सिग्नल एग्जिस्ट करता है। तो ये हुआ -2 0। और हमें xt का स्क्वायर, तो ये हुआ xt का स्क्वायर dt। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये कि xt क्या होगा। तो आपको xt पता करने के लिए आप देखेंगे ये सिग्नल, तो आप देखेंगे -2 से 0 के बीच में अगर हम ये जो सिग्नल है जो ये लाइन है इसका अगर स्लोप निकाल लेते हैं, बिकॉज ये लाइन है तो लाइन का अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो वही हमारा ये सिग्नल की वैल्यू हो जाएगी।
तो जब आप इसमें y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x2 का फॉर्मूला लगा के, जो हम पहले क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो जब यहाँ से आप स्लोप निकालोगे तो xt की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वाइस ऑफ t, जिसकी रेंज रहेगी -2 से 0 के बीच में। तो हमें ये xt की सिग्नल पता चल गई। तो अब आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, t इक्वल्स टू 4 हो गया, ये हुआ -2 से 0, सिग्नल हमारा हुआ इसका स्क्वायर, तो -2 t का स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर dt। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t³ 3, लिमिट हो जाएगी -2 से 0, और आंसर इसका आ जाएगा 8/3 वॉट। तो इस तरीके से भी आप xt की वैल्यू निकाल करके भी उसका पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये सिग्नल हमें गिवन है, उसका पीरियड हमें दे दिया है 2, तो हम इसका पीरियड नोट कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड हमें गिवन है 2, और हमसे कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ x ऑफ नॉट की हमें पता करनी है। ओके, x ऑफ नॉट की हमें वैल्यू पता करनी है, और a के मतलब हमें फोरियर सीरीज के फॉर्म में ये कोएफिशिएंट हमें जो है वो गिवन है, मतलब फोरियर सीरीज ही आप कह लीजिए कि फोरियर सीरीज का कोएफिशिएंट हमें गिवन है और हमें x ऑफ नॉट की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हमें x ऑफ नॉट की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम xt का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a ऑफ k e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। ठीक है, अब हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज ये सिग्नल हमें देखेंगे तो ये 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है और लेस देन 0 इसकी वैल्यू 0 है, तो ये सिग्नल हमारा 0 टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेगा। तो ये समेशन की जो लिमिट हो जाती है वो हो जाता है k इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ए के की वैल्यू हमें पता है 1/2 की पावर k e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। ठीक है, ये हमारा x ऑफ t आ गया। नाउ अब हमें x ऑफ 0 पता करना है। 0 पता करना है, इसका मतलब t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहां हमने x ऑफ 0 पुट किया है, t जहां जहां है वहां 0 पुट किया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि t इक्वल्स टू जब आप 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर कितना होता है 1। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर k, और ये 1 हो गया। ठीक है, 1/2 की पावर k। तो जब हम इसमें समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे a टू द पावर n का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस a। तो यहाँ a कितना है 1/2, तो हमने यहाँ 1/2 लगा दिया। ये फॉर्मूले भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो सारी चीज मैं आपको बता रही हूँ ये हम पहले ही लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इतनी डिफिकल्टी इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये तो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन है फोरियर सीरीज से। ये ही ज्यादातर पूछा जाता है कि कोई सिग्नल आपको दे दिया और उसमें कहा गया है कि इवन हार्मोनिक है, ऑड हार्मोनिक है, क्या साइन टर्म एग्जिस्ट करता है, कॉस टर्म एग्जिस्ट करता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप हमारा जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो जब हमने सिमेट्रीज ऑफ सीरीज पढ़ा था उसमें हमने आपको एक टेबल बना के बताई थी। जब हमने वो आपको टेबल बना के बताई थी तब हमने कहा था कि आपको सिर्फ ये टेबल समझ में आना चाहिए और वो ही आपको याद रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टर्म देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एफ टी, मतलब सिग्नल अगर मान लीजिए कोई एफ टी है, एफ टी का हम देख रहे हैं, अगर हम इसे इस तरह से शिफ्ट कर दें, एफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस ऑफ टी। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, ये सॉल्यूशन हुआ। तो अगर मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो ये मेरा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन हो गया, बिकॉज अगर आप मान लीजिए उसमें माइनस टी पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन हो गया। और हमने उसमें जो टेबल थी उसमें देखा था
कि अगर ऑड सिग्नल होता है तो ऑड सिग्नल में क्या करता है, साइन टर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब अगर ऑड सिग्नल हुआ तो साइन टर्म एग्जिस्ट करता है, तो साइन टर्म हम ढूंढेंगे, साइन टर्म कहाँ कहाँ है, तो ये साइन टर्म है, तो इसका ये मैच हो जाएगा। हम कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका ये मैच हो गया। अब सिमिलरली जब आप इसे लिखेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस ऑफ टी। माइनस ऑफ टी इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इवन टर्म हो गया। इवन टर्म हुआ, इवन टर्म हुआ इसका क्या मतलब होता है कि अगर इवन टर्म होगा तो उसमें वो उसके पास मतलब जैसे इवन टर्म हुआ तो जो x इक्वल्स टू 0 है उस पर वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि जो डीसी वैल्यू दैट मीन्स x t इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये सिग्नल है, ठीक है, और ये इवन है, तो इवन है तो हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट पर ये वैल्यू एग्जिस्ट भी कर सकती है, या हम कहेंगे ये सिग्नल भी इवन है लेकिन इस टाइम इस पॉइंट पर तो t इक्वल्स टू 0 पर तो सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें डीसी वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, अगर ऑड टर्म है तो साइन टर्म एग्जिस्ट किया, तो इवन है तो कोसाइन टर्म तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो अब हम ऑप्शन मैच करते हैं कि इन सब में से कौन सा है जो डीसी और कोसाइन टर्म एग्जिस्ट करा रहा है, तो इसमें ऑप्शन है डीसी भी है, द डीसी एंड कोसाइन टर्म एग्जिस्ट, तो ये वाली टर्म के लिए ये मैच कर जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा नेक्स्ट हो गया एफ ऑफ टी। यहां से अगर आप निकालेंगे तो एफ ऑफ टी हो गया ये माइनस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस टी बाय 2। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो अगर हमने मान लीजिए हाफ सिमेट्री, ये जो हम शिफ्टिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं हाफ सिमेट्री। तो अगर हम हाफ सिमेट्री लगा रहे हैं और अगर वो ऑड आ रही है, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑड ऑड है और वो हाफ सिमेट्री, मतलब इसमें दो पॉइंट साथ में काम कर रहे हैं। ऑड प्लस हाफ सिमेट्री अगर काम कर रहा है, तो अगर ऑड प्लस हाफ सिमेट्री अगर काम कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में हमारा सिग्नल में जो रहेगा वो ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करता है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऑड हार्मोनिक्स ये है, ये एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि एफ ऑफ टी क्या हो जाती है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्योंकि हमें शिफ्ट कराना है तो ये शिफ्ट कराएंगे, तो एफ ऑफ टी माइनस टी बाय 2। तो ये क्या हुआ, ये इवन प्लस हाफ सिमेट्री, ये हुआ इवन प्लस हाफ सिमेट्री। तो इवन प्लस हाफ सिमेट्री जब ऑड था तो उसमें क्या हुआ, ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा, तो इवन है तो इवन में क्या हो जाएगा, इसमें इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा। तो इवन हार्मोनिक कहाँ है, ये है फोर्थ टर्म में, ये आ जाएगा कि ये इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप से जो हमने टेबल बनाई है, ये टेबल यहाँ पे बहुत यूजफुल साबित हुई है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको जो टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई है वो आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि आप में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर अच्छे से भी नहीं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो ये आपके सारे ऑप्शन से वो गलत हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें कोई सिग्नल एक्स टी गिवन है, ओके, और उसका फोरियर सीरीज हमें गिवन है, वाई टी गिवन है, उसका फोरियर सीरीज गिवन है, और कहा गया है कि वाई टी इज इक्वल्स टू अगर ये है तो डिटरमाइन बी के इन टर्म्स ऑफ ए के। ओके, तो हमें वाई टी गिवन है और कहा गया है कि इसका फोरियर सीरीज हमें निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है, तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास दो इंडिविजुअल सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। ठीक है, इसका हमें फोरियर सीरीज निकालना है, और दूसरा हमें गिवन है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है, मतलब जो हमारा सिग्नल एक्स टी है उसमें शिफ्टिंग हो रही है। तो जब शिफ्टिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था तो प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि अगर हमारा टाइम डोमेन में शिफ्टिंग होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में e टू द पावर j के ओमेगा नॉट, और ये जो फैक्टर है जिससे भी शिफ्टिंग हो रही है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको yt का जब हम फोरियर सीरीज लिखते हैं तो इसका फोरियर सीरीज yt का फोरियर सीरीज क्या हमें गिवन है, b के, तो ये हो गया b के। और जब आप इस टर्म का फोरियर सीरीज निकालोगे
तो इस टर्म का फोरियर सीरीज जब आएगा तो वो आ जाएगा e टू द पावर ऑफ j k ओमेगा नॉट, t की जगह आ जाएगा टी नॉट, जिस फैक्टर से ये सिग्नल शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो गया टी नॉट इंटू एक्स टी का कितना फोरियर सीरीज था ए के, तो यहाँ पे ये साथ में ए के आ जाएगा, प्लस यहाँ पे शिफ्टिंग नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ j के ओमेगा नॉट टी नॉट और ए के। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से ए के कॉमन निकाल लीजिएगा और ये फैक्टर आपका बन जाएगा e टू द पावर j के ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ j के ओमेगा नॉट टी नॉट, और ये आपका हुआ ए के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना, तो फिर आपका ये कॉस ओमेगा नॉट के फॉर्म में जो आपका फंक्शन है वो बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो बीके है वो आ जाएगा, बीके इज इक्वल्स टू 2 कॉस के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के। ये हुआ आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ एन ऑड एंड रियल सिग्नल। ठीक है, ऑड एंड रियल सिग्नल की भी बात कर रहे हैं। तो हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपको एक टेबल हमने बनाई थी कि अगर फंक्शन इवन है और ऑड है तो क्या होगा, ऑड है इमेजिनरी है और इवन है तो क्या होगा। तो हमने आपको ये बताया था कि आपको सिंपली ये चीज करना है कि अगर जो भी आपको गिवन है, जैसे अगर फंक्शन ऑड रहता है तो ऑड में आपको अगर इवन है तो इवन सिग्नल को आपको इमेजिनरी कर देना है, और अगर इमेजिनरी है तो उसे ऑड कर देना है। सिंपल, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। हमें बस याद रखना है सबसे पहले कि हमारा जो सिग्नल है वो इवन है कि ऑड है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा गया है कि हमें ऑड सिग्नल चाहिए और उसके साथ रियल सिग्नल चाहिए। तो ऑड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका फोरियर सीरीज होगा वो ऑड ही होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ये हो गई कि इसका जो फोरियर सीरीज होगा वो ऑड होगा, बिकॉज ये है रियल प्लस ऑड। तो हमने कुछ इस टाइप से फोरियर सीरीज का आपको टेबल बना के बताई थी। 4 पॉइंट थे, हम सिर्फ एक ही पॉइंट बताएंगे कि अगर ऑड आता है तो उसका जो सिग्नल रहेगा वो ऑड ही रहेगा, प्लस अगर ये रियल रहता है तो इसे हम चेंज करके इमेजिनरी कर देते हैं, ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, तो हमें सिग्नल ऑड कहा गया है और रियल दिया है तो उसका वो इमेजिनरी हो जाएगा। नाउ अब पॉइंट है कि अगर ऑड, पहले हम इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ऑड भी देख लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम देखें कि हमें इमेजिनरी चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है उसमें जे टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो जे टर्म आएगा तभी वो इमेजिनरी होगा। तो हम देखेंगे सी में जे टर्म नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो गया, नन ऑफ द अबव फिलहाल के लिए अभी हमारा कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है जिसमें जे टर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो दोनों हो गए इमेजिनरी, प्लस अब हमें चाहिए ऑड चाहिए। तो अगर हम देखेंगे ऑड चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, के की जो वैल्यू है, ऑड फंक्शन या ऑड सिग्नल क्या होता है कि अगर हम उसमें माइनस साइन पुट करते हैं तो वो पूरा सिग्नल जो है उसमें ओवरऑल माइनस ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे के की बात करें तो इस टर्म में के अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज के या कॉस के साथ में, तो अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो कॉस उसको पॉजिटिव कर देगा। और इस फंक्शन की बात करोगे तो आप देखोगे कि ये जो के है ये कॉस के बाहर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो के है अगर आप यहाँ माइनस रखोगे तो ये तो कॉस उसको पॉजिटिव कर देगा, बट लेकिन ये जो के है ये नेगेटिव में हो जाए, मतलब ये फंक्शन पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो जो दोनों कंडीशन है वो हमारी ये फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे, आपको टेबल पता होना चाहिए कि सिग्नल रियल है या इवन है, ये चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ऑड है ये भी आप देखोगे, उस हिसाब से आप ये सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये हमें कोई सिग्नल दे दिया गया और उसका कहा गया है कि हमें फोरियर सीरीज पता करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो फोरियर सीरीज के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला ए के इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ
टाइम हम देखेंगे, टाइम पीरियड फिलहाल के लिए टी। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे के ओमेगा नॉट टी डी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, अगर आप ये सिग्नल देखोगे तो ये सिग्नल जो है वो ये माइनस टी टू बाई टू है, ये भी माइनस टी है। तो अगर आप ये सिग्नल देखोगे तो इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो टी निकल के आ रहा है। मतलब अगर आप जीरो से देखोगे तो इस टी के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आप माइनस टी बाय टू से देखोगे तो ये माइनस टी बाय टू से टी बाय टू के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आप माइनस टी से देखोगे तो ये माइनस टी से ये माइनस टी के बाद अपने आप को जीरो के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो टी हुआ। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 1/t। लेकिन अगर हम देखो मान लेते हैं कि माइनस टी बाय टू से टी बाय टू के बीच में ये सिग्नल का टाइम पीरियड टी हुआ, लेकिन हम देखेंगे तो इस ड्यूरेशन में ये सिग्नल सिर्फ माइनस ऑफ t1 से t1 के बीच में एग्जिस्ट करा, उसके अलावा तो जीरो है। ठीक है, तो इसकी जो सिग्नल की जो लिमिट हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी माइनस ऑफ t1 टू t1। एम्पलीट्यूड सिग्नल का गिवन है xt, जो एम्पलीट्यूड है वो गिवन है 1, तो ये 1 हो गया e टू द पावर माइनस ऑफ j के ओमेगा नॉट dt। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/t बाहर है, e टू द पावर माइनस ऑफ j के ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ j के ओमेगा नॉट। लिमिट हम पुट कर देंगे इसमें माइनस ऑफ t1 से t1। तो जब हम इसे एक एक को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर j के ओमेगा नॉट t1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ j के ओमेगा नॉट t1 अपॉन j के ओमेगा नॉट। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ओमेगा नॉट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2π/t। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2π/t और इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा t। तो ये t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन के ओमेगा नॉट t1 अपॉन k ऑफ पाई। ये हमारा जो सिग्नल है उसका फोरियर ऑफ सीरीज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो गिवन सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज आप पता कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।